Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. In my 23 years of life, I've gained a lot of friends, but I've also lost my fair share of them. So it's safe to say that I've learned a lot about friendships. So here are a few things that I've learned about friendship over the years, which I think you could benefit from. Pehli cheez is choose your friends wisely. Now let me explain what I mean by that. हम यूजुअली अपने दोस्त चूज नहीं कर रहे होते हैं, विच इज़ फाइन. आई ऑल्सो डोंट पिक एंड चूज माई फ्रेंड्स कि इसमें ये अच्छाई है, इसको दोस्त बना लेती हूँ, इसमें ये बुराई है, इसको मिस करा देती हूँ. दोस्ती ऐसे नहीं होती है. बट व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ इफ़ यू नो समवन हु इज़ ऑब्वियसली इन द रॉन्ग, जो दूसरों को बुली करता है, दूसरों का मजाक उड़ाता है, टाइम वेस्ट करने का आदी है, और दिस जनरली नथिंग पॉजिटिव दैट दे एडिंग टू देयर सराउंडिंग्स एंड देर अ वेरी नेगेटिव पर्सन, तो आपको क्या लगता है आप उनकी कंपनी में रह के कैसे बन जाओगे? एग्जैक्टली बहुत नेगेटिव. सो यू डोंट वांट दैट. आप पहले ही बहुत नेगेटिव हो, मैं खुद भी बहुत नेगेटिव हूँ, हमें और नेगेटिविटी की अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं है. सो ट्राई टू बिकम फ्रेंड्स विद पीपल हु हैव अ पॉजिटिव एनर्जी अराउंड देम, जिनका ज़िंदगी का सोल मकसद दूसरों को पुट डाउन करना नहीं है. बेसिकली दैट्स व्हाट आई मीन बाय दैट. हर बंदा कभी ना कभी सैड होता है और हेटफुल होता है, और अगर उसके दोस्त उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सो दैट डज नॉट मीन कि अगर कोई नेगेटिव है तो मिस करा दो उसको. आई एम जस्ट सेइंग दैट एक इंसान पूरा बेस्ड ही इस चीज़ पे है, हेट्रेड फॉर अदर्स, नेगेटिविटी अबाउट एवरीथिंग एंड पुटिंग अदर पीपल डाउन एंड बुलिंग देम, देन इफ यू आर फ्रेंड्स विद देम, आप भी वही हो, बिकॉज बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. तो पहली चीज़, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली. सेकेंड, इफ यू फील that whenever you hang out with your friends, your energy is being drained, और जब आप घर आते हो आपको आप कुछ करने का भी दिल नहीं कर रहा है, then you need to realize that you don't have the right kind of friends. When I go out with my friends, मैं बहुत बातें कर रही हूँ, बहुत एक्टिविटी भी कर रही हूँ, और मैं फिजिकली बहुत भी टायर्ड हूँ, मेरा ब्रेन मेंटली I am so charged, I am so energized, I have so much to talk about. It's because I feel good when I meet my friends. I feel happy when I meet my friends. मेरे दिल को सुकून मिलता है और मेरी मेंटल एनर्जी चार्ज होती है, इवन तो फिजिकली मैं ड्रेन हो गई हूँ. एंड इफ योर फ्रेंड्स आर नॉट डूइंग दैट फॉर यू, देन देयर इज समथिंग मिसिंग, एंड दैट समथिंग इज प्रॉब्ली वही लीडिंग ऑन टू माई फर्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिविटी. अगर एक बंदा, एक प्लांट के पास भी बैठ के आप हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहोगे तो वो भी मुरझा जाएगा, आप तो फिर इंसान हो. तो अगर कोई इंसान सिर्फ बुरी बातें करे, फॉर एग्जाम्पल आई सीन लॉट ऑफ पीपल हु ओनली टॉक अबाउट थिंग्स, ये वाला जोड़ा, ये वाला कपड़ा, ये ऐसे, ये वैसे, ये गाड़ी, ब्ला ब्ला ब्ला, that's how you get drained, and that just drains you out. So yeah, just आपकी बॉडी आपको बहुत चीज़ें बताती है आपके बारे में. You just need to start listening to it, and you need to start understanding what it's trying to tell you. If it's telling you that when you meet a certain person you feel drained and you feel tired and you feel off, so try to understand that, try to pick up on that hint and let go of that person. And I don't mean just cut them off, block them, just try to limit contact. अच्छा, तीसरी चीज़ है, आपको दुनिया में सबको बचाने के लिए नहीं भेजा था. I know a lot of people have a savior complex. I had that as well. कि अगर आपको कोई बंदा नज़र आ रहा है जिसकी बहुत दुखी लाइफ है, तो आपका दिल चाहता है कि आप जाके उसको उसकी डेप्थ्स में से निकाल लो और उस बेचारी को बचा लो. You're better off without that. आपको किसी को बचाने नहीं भेजा है और आपको किसी को बचाने की ज़रूरत भी नहीं है. Keep your savior complex to yourself. और दूसरी तरफ इसके आते हैं विक्टिम माइंडसेट के लोग. अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी विक्टिम माइंडसेट के बंदी जो आपको कंसिस्टेंटली कह रही है कि मेरे घर वाले मुझे हेट करते हैं, मेरे दोस्त मुझे हेट करते हैं, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसके पेरेंटली कोई घर वाले भी उसको पसंद नहीं करते, टेक इट एज अ साइन एंड रन. देयर इज अ रीजन व्हाई नोबडी अराउंड हर लाइक्स हर. आप जाओगे उसको बचाने के लिए और ख़ुद फंस के बाहर निकलोगे, और फिर आप भी वो एक नंबर ऐड हो जाओगे कि एक और दोस्त जिसने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया और जिसने मुझे पसंद नहीं किया और जिसने मुझे मिस कराया. सो जस्ट गेट ऑन विद इट. पहले ही उस लिस्ट में शामिल हो जाओ. अपनी ज़िंदगी के इतने सारे साल बर्बाद करके भी आपने वहीं एंड अप करना है. सो प्लीज़, इफ़ यू रियलाइज दैट यू हैव अ फ्रेंड हु हैज़ अ विक्टिम माइंडसेट, जिसकी कभी कोई गलती नहीं होती और सब उसको हेट करते हैं और वो बहुत बेचारी है, तो बाय बाय, सी यू नेवर कह के उसको दुआएं देते हुए वहाँ से निकल लो. दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू. पानी ब्रेक. I'm making this video before Sehri, by the way. And I'm making this because मैंने मेकअप किया हुआ है, मैं अपना मेकअप ज़ाया नहीं कर सकती. So yeah. अच्छा, next is the people who is the friends who try to copy you.
word for word. And I don't mean little things. मतलब जैसे मैं अपने if I see a friend of mine using a sunscreen, I'll definitely go and buy that. I don't think I'm ever influenced that quickly by an influencer as I am by my best friends. जो वो करेंगे मुझे लाइफ में वो करना है. I don't mean that. I mean when someone is trying to copy you down to your personality as well. आप जिस तरह बात कर रहे हो वो उस तरह बात कर रहे हैं. आप जो दोस्त बना रहे हो वो दोस्त बना रहे हैं. आप जहाँ से कपड़े ले रहे हो वहाँ से कपड़े ले रहे हैं. To the point that when people look at you, you look like clones of each other. क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वो लोगों से आपकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये मुझे कॉपी कर रही है. तो जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपकी पूरी पर्सनालिटी कॉपी कर रहा है, प्लीज़ गुड बाय. It's time to say goodbye with a very heavy heart. I have to let you be so that you can find your own personality and become your own person. And you're also doing them a favor, by the way. They can finally focus on finding themselves a personality. That is a huge favor on them. And then people who look down on your accomplishments. Friends are supposed to celebrate your small wins. जो चीज़ें आपको लग रहा है ना celebrate करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी क्या बात है. Like when I hit 50K followers, I was like, there are a lot of people who are at like millions. 50K is absolutely nothing. I wasn't even that happy about it because obviously I was comparing myself to people with bigger numbers. तो मेरे लिए 50K इतनी बड़ी बात नहीं थी. But when my friends started congratulating me and telling me that they're so happy for me and doing things like sending baskets and cakes and everything, I remember I felt so happy and so excited and I was like, thank you so much Lamia. It's huge that I hit 50K. और मुझे रियलाइज़ ही उनके रियलाइज़ कराने के बाद हुआ कि इट्स ह्यूज एंड आई पुट लॉट ऑफ वर्क इनटू इट एंड दिस इज़ व्हाट आई गेट आउट ऑफ इट एंड आई नीड टू सेलिब्रेट दैट. एंड आई हैड फ्रेंड्स इन द पास्ट who would be like, even if I got like say all A stars, they'd be like, हाँ तुम्हारी A star आई है माशाल्लाह, पता है उसकी डिस्टिंक्शन आई है. मतलब whatever you do, you're just not be good enough. They won't let you feel like you're good enough, but that what you've got is worth celebrating. So I don't think you're doing yourself any favors by keeping them in your life. If you're noticing my poor posture in this video, I am also noticing that, but क्या करूँ? And one of the biggest red flags is when people talk about you behind your back in front of those friends and they're coming up and telling you that. देखो, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बुराई मेरे सामने कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि as soon as they say something about her, I'm just going to turn around and say, पागल हो क्या? ये क्या कह रही हो? वो ऐसी नहीं है. मैं हूँ, वो है कमरे में या मैं हूँ, एक बात है. She doesn't have to be in the room to defend herself. I'll do that for her. And if I am able to gather 10 sentences of her बुराइयाँ, it's because I sat down and I listened to them. मैंने चुप करके सुनी है. हाँ भी शायद की है. तभी उस बंदे ने इतना कंफर्टेबल फील किया वो 10 sentences कंप्लीट करने के लिए. Friends are supposed to shut the other person down on the first बुराई. कि भाई चुप, आप हो कौन? आप ये बात कर भी कैसे सकते हो? At least not in front of me. She and me were one human. So please हटो. ठीक है? तो अगर आपको आके बता के पता है तुम्हारे बारे में वो क्या कह रही थी, पता है तुम्हारे बारे में क्या कहा, it's probably because they participated in that conversation. I said what I said. कोई भी आपके आप फॉर एग्जाम्पल योर मॉम, कोई आपकी अम्मी की बुराई आपके सामने बैठ के कर सकता है? किसी की हिम्मत हो सकती है? उनको पता ही उनकी बेटी है, ये आपको तबाह कर देगी अगर आपने उनकी बुराई की इसके सामने. तो ऐसे ही दोस्त भी आपकी फैमिली होते हैं. एवरीबडी शुड नो कि उसकी बुराई आपके सामने कोई नहीं कर सकता है. सो या दैट जस्ट गेट रिड ऑफ दोज फ्रेंड्स, यू आर बेटर ऑफ. ऑल्सो आई हैव वन very clear rule in my life for the people that I call my best friends. I have full right over them. तो देखो, मैं ये नहीं बात करी फॉर एग्जाम्पल अगर एक XYZ बंदी है और मैं और वो बस बात करना हमने बंद कर दिया, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, मैंने और उसने एक दूसरे के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो यू डोंट हैव टू नेसेसरीली स्टॉप टॉकिंग टू हर. इट्स ओके इफ़ यू आर फ्रेंड्स विद हर. बट इफ फॉर एग्जाम्पल समवन डज मी डर्टी, कोई मेरे साथ बहुत बुरी चीज़ करता है, कोई मेरी इंसल्ट करता है, कोई मेरी कोई बात इधर से उधर करता है, मुझे ह्यूमिलिएट करता है, किसी भी तरीके से मेरे साथ एक्चुअली बुरा करता है. If you are my best friend and you continue to be friends with that person, it means you're not my best friend at all. It's not about picking sides at all. It's not about that. It's just that you thought it was okay for someone to do that to me. You thought it was okay for someone to humiliate me. You thought it was okay for someone to insult me.
you can never be okay with your best friend being humiliated. Never. And you can never be okay with the person who is humiliating your best friend. That's an unsaid rule. आप उससे प्यार ही इतना करते हो, आप सोच भी नहीं सकते कि कोई उसकी बेइज्जती करे. तो हाँ, in that case, if someone's done me dirty and you continue to be friends with that person, it's time to say goodbye. क्योंकि क्लियरली मैं आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तो मैं अपना टाइम और एनर्जी आप पे क्यों वेस्ट कर रही हूँ. मेरे पास पहले ही बहुत लिमिटेड एनर्जी है. मेरा वैसे ही लेटने से मैं फारिग होती नहीं हूँ, तो मैं आप पे टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रही हूँ. So yeah, anyway, that is about it for today's video. Let me know if you liked it and you would want more such videos, and I'll see you next time. Bye bye.